हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग की क्लास 7 कराएंगे, जिसमें हम आपको इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इसे हम कहाँ यूज करते हैं और इसे किस प्रकार हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और रन करते हैं, इसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा। और इसके साथ एग्जांपल भी मैं लेके आया हूँ। और मैं आज का हमारा टॉपिक आपको बताइए, इफ स्टेटमेंट इन सी। ठीक, आज का टॉपिक ये रहेगा हमारा। और ये मेरी क्लास 7 हो रही है सी प्रोग्रामिंग की। जिसकी प्ले लिस्ट नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। ठीक है, आज हम क्लास को शुरू करते हैं। अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट की ये डेफिनेशन है, तो वो इतनी मायने नहीं रखती जितनी प्रैक्टिकली इफ स्टेटमेंट की वो रखती है। तो अगर आप किसी को डेफिनेशन की जरूरत हो तो वो यहाँ से देख सकता है। और जो आपको नोट्स चाहिए सी प्रोग्रामिंग की, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को फ्री में। The if statement that is used to execute a block of code based on a condition। कंडीशन के हिसाब से इफ स्टेटमेंट को यूज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। चलिए अब हम आगे बताएंगे कैसे यूज किया जाता है। तो ये मैं लेके आया हूँ हाउ इफ स्टेटमेंट वर्क्स। इफ स्टेटमेंट कैसे कार्य करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अगर मान लो हमारी सिचुएशन ट्रू होती है, जैसे जी एफ जी दे रहा है यहाँ पर, इंट जी एफ जी 9। ठीक है, 9 से 10 बड़ा है, राइट, ट्रू है। तो ट्रू है तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगला वाला जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किप, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा आगे। अगर मान लो पहला जो स्टेटमेंट है, अब ये लिख रहा है जी एफ जी लेस देन 10। ठीक, ग्रेटर जी एफ जी ग्रेटर देन, नहीं लेस देन, सॉरी, 10। ठीक, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला तो हो नहीं रहा है, तो ये स्किप हो जाएगा। इसके बाद जो कोड होगा वो रन हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कोड तो रन हो जाएगा, लेकिन ये स्किप हो जाएगा। और इसको बिल्कुल डिफाइन में अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये फ्लो चार्ट है इफ स्टेटमेंट का। अगर मान लो हमारी सिचुएशन पहली फॉल्स होती है, क्या होती है? फॉल्स। अगर मान लो अभी हमने पीछे जो बताया आपको, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है, तो डायरेक्ट आपका जो कोड है वो स्किप कर देगा उतना, और अगले की ओर सीधा डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक, अगर मान लो इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट जो होगा ट्रू वाला वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट वो कोड दोबारा रन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? और अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आप बेसिकली इसे समझो थोड़ा। अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट। देखो, यहाँ मैंने ये प्रोग्राम लिया है, इंट मेन। ठीक, इंट एन इक्वल टू 9 लिया, ठीक है। अब 9 यहाँ आ जाएगा, एन की जगह 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 9 ग्रेटर देन 10। अब इसमें ये पूछा 9 10 9 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो ये डायरेक्ट क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए प्रिंट परसेंटेज डी लिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 10, प्रिंट होना चाहिए। तो यही हमारा आउटपुट दे रहा है, 9 ग्रेटर देन 10 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक, इसके बाद जो अगला है ये एन लेस देन 20, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये पूरा स्किप हो जाएगा। एक तरीके से स्किप होकर दोबारा रन हो जाएगा ये। अगर आप दोबारा रन करेंगे तो ये दोबारा यहीं से रन करेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इफ स्टेटमेंट विद फॉल्स कंडीशन, अगर फॉल्स कंडीशन है, अगर ट्रू है तो पहला सिचुएशन प्रिंट हो जाएगा, अगर उसके बाद जो है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब ये है इवन और ऑड का इफ स्टेटमेंट में सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है और वाइवा में भी कभी कभी करा लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ लीजिए सी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, एन इक्वल टू 4 दिया है। इसकी एक शर्त होती है, एन परसेंटेज और टू इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है? एन परसेंटेज टू, अगर एन में मतलब एन हमने दी 4, ठीक है, अगर इसमें 2 का भाग जाता है तो वो इवन नंबर होगा। और जिसमें अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो वो ऑड नंबर होगा। सीधी सी बात है। अब इसमें क्या हुआ,
सबसे पहले इफ कंडीशन दी मैंने, एन परसेंटेज टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इवन होगा, फोर इज इवन प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद ये वाली कंडीशन ये चेक नहीं करेगा, यहाँ स्किप हो जाएगा पूरा। ठीक, स्किप होगा, दोबारा ये रन हो जाएगा। अब तक हमने बेसिकली क्या समझा, मैं आपको एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। द इफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन। 2 लाइन की मान से अगर कॉपी पे आप लिखोगे तो 1.5 लाइन की ये डेफिनेशन है, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका खास यूज कहीं नहीं होता। इसके बाद ये स्टेटमेंट कैसे यूज वर्क करता है ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो वहीं पे जो आपने प्रिंट कराया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो कोड लिखा होगा वो स्किप हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके बाद अगर कंडीशन फाल्स होती है पहली वाली, तो वो कंडीशन नहीं होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद यहाँ से मैंने आपको समझाया, अगर इफ कंडीशन फाल्स है तो डायरेक्ट कोड प्रिंट होगा लास्ट वाला, अगर ट्रू है तो शुरू वाला होगा और लास्ट में स्किप हो जाएगा। इसमें ट्रू वाला स्किप हो जाता है, लास्ट में प्रिंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अगर 9, हमने यहाँ 9 दिया है, 9 इसका मैं अभी प्रैक्टिकली बीएस कोड पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर 9 ग्रेटर देन 10 तो ये राइट है, तो यहाँ पर ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 9 ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो गया। इसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये स्किप हो गया ये पार्ट। और यहाँ पर एक मिनट, इवन ऑड वाला ये, इसमें भी यही कंडीशन हुई है। ठीक, अगर किसी ने प्लेलिस्ट अभी एक्सेस नहीं की, वो जाके एक्सेस कर सकता है। यूट्यूब चैनल पर मैंने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें मैंने अब तक 6 वीडियोस करा दी हैं और उसमें सब डिफाइन है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बीएस कोड पे। चलिए अब हम आ गए हैं बीएस कोड पर। तो बीएस कोड में जो मैंने आपको अभी कोड कराया था, इसमें दिखाया था, वही कोड इसमें शो हो रहा है। जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये वाला कोड था। ठीक, 9 वाला, और ये मैंने इसमें लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो, इसे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। रन किया तो इसका 9 ग्रेटर 10। ठीक, इसका आंसर आ गया, यही आंसर मेरा उसमें आ गया। ठीक, इसमें क्या हुआ देखो, इफ स्टेटमेंट हुआ, इसमें एन रिटर्न प्रिंट, अगर है तो ये आप परसेंटेज ही प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट हो गया, बेसिकली इसको कुछ नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो इसमें खुद से इनपुट लो, तो उसके लिए इंट एन हो गया, तो यहाँ पर प्रिंट एफ, सॉरी, प्रिंट एफ एंटर आ वैल्यू ऑफ एन। ठीक, एन हो गई वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ पे स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एन। ये मेरा कोड बनकर क्लियर हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ। अभी अभी पूछ रहा है इंट्रा वैल्यू ऑफ एन, मैं यहाँ देता हूँ 10। ठीक, अब ये क्या प्रिंट करेगा आपके हिसाब से, 10 ग्रेटर देन 10। तो देखो ये 100% एरर देगा, कुछ नहीं दिया इसमें। ठीक, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5, 5 ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लग सकती है, देखो, दिखाता हूँ, एक इक्वल टू अभी इक्वल टू क्यों लगाते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, सॉरी, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ भी, यहाँ लिख दो। और एक बार, और मैं एक कंडीशन और लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, 1 सेकेंड। इसको एन ग्रेटर 10 प्रिंट एफ परसेंटेज डी ग्रेटर देन 10 कॉमा एन। ठीक, अब देखते हैं रन करते से। अब मैंने वैल्यू दी 10, 10 10। अब ये 3 कंडीशन बन गई, इसने पहली कंडीशन देखी, बाकी सब स्किप कर दें। ठीक, इसमें इसी प्रकार से ही काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। ये मेरा दूसरा कोड है, जिसमें मैंने इनपुट लिया है। ये वाला जो कोड है,
ये मेरा है इवन और ऑड वाला कोड। इसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने प्रिंट लिया, पहले मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे इन रहा वैल्यू ऑफ एन, तो मैं यहाँ देता हूँ 5। 5 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, तो 5 इज ऑड। मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट 6। ठीक, तो यहाँ पे 6 इज इवन, तो ये मेरा कोड सही काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसका यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का सी प्रोग्रामिंग में। अगर आपको इसके नोट्स और ये कोड चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उसमें मैं ये सब अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अब अगली वीडियो में लेके आऊँगा इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। जिस किसी ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है, वो जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और आगे की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।